फ्रिक्शन हमारे पास इंतहाई बेसिक कंसेप्ट है जो कि हम क्लास 4 थर्ड फोर्थ के जो बच्चे हैं उनको हम पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स में। हमारे पास CTPST वगैरह मुख्तलिफ जो टेस्ट हुआ करते हैं तो उसमें अमूमन इसमें से 1-2 MCQs शामिल होते हैं कि इंतहाई आसान है। लेकिन आपने क्या करना है, आपने सिर्फ इस वीडियो को एंड तक देखना है तवज्जो के साथ, ठीक है। और ये चीज़ अगर आपको समझ आ जाए तो फिर आप हमें सपोर्ट कर ले। फिर हम डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन और उसके टाइप्स, यूनिट, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रिक्शन डिटेल के साथ इस वीडियो में। मैंने डेफिनेशन लिखा कि फ्रिक्शन हमारे पास क्या होता है, व्हेन वी डिवाइड समथिंग इन इक्वल पार्ट्स, जब हम किसी भी चीज़ को बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं। ईच पार्ट इज कॉल्ड अ फ्रिक्शन, हर एक हिस्सा, उसके जितने भी हिस्से मुकम्मल एज अ होल के अलावा जितने भी हिस्से हैं आप इसको फ्रिक्शन कह सकते हैं। मतलब यह कि हमारे पास ये एक सर्कल है, इस सर्कल को मैंने डिवाइड किया हुआ है इक्वल 1 2 3 4 हिस्सों में। तो मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास एक हिस्सा ये है, तो मैं इसको फ्रैक्शन कह सकता हूँ। और ये मैं मैथमेटिकली लिखूंगा कि हमारे पास ये एक हिस्सा है आउट ऑफ टोटल 4 है, तो इसको मैं फ्रैक्शन में इस तरह लिखूंगा एक हिस्से को, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास 2 हिस्से हो जाए, मतलब ये भी मैं मार्क कर लूँ, इस तरीके से शेड कर लूँ, और मैं दोनों लिखना चाहूँगा मैथमेटिकली, तो मैं इन दोनों को मैथमेटिकली लिख सकता हूँ। इन दोनों को, ये मेरे पास होगा 2/4, यानी कि 2 हिस्से आउट ऑफ टोटल 4 में से। इस तरीके से अगर मैं इसको भी मार्क कर लूँ तो फिर मैं लिख सकता हूँ ये तमाम जो मैं लिख सकता हूँ कि पूरे हमारे पास जो सर्कल है वो 4 हिस्से है, उसमें से मैंने 3 आउट ऑफ 4 मार्क किए हुए। तो हम इसको फ्रैक्शन के तौर पे इस तरह लिख सकते हैं। लेकिन याद रखिए ये फ्रैक्शन है ए के साथ, आई के साथ नहीं है। जब आई के साथ होगा तो फिर वो रगड़ वाला कंसेप्ट बन जाएगा, तो ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन से हम इस तरह लिख सकते हैं। इसी तरह दूसरी साइड पे अगर देखी जाए, यहाँ पर अगर देखा जाए तो मैंने एक स्क्वायर ड्रा की है और इसको मैंने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मुकम्मल कितने हिस्से हैं? 9 हिस्से हैं। अब इसमें से अगर हम कुछ हिस्से या एक हिस्सा मार्क कर ले तो मैं लिख दूंगा, इसको मैंने मार्क कर लिया सपोज, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 आउट ऑफ 9, इसको मैंने फ्रैक्शन में लिखा। अगर मैं इसको भी मार्क कर लूँ तो मैं लिख सकता हूँ 2 आउट ऑफ 9, 2 हिस्से मार्क हुए हैं टोटल 9 में से, तो ये एक फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन है। इसी तरीके से अगर मैं इसको भी मार्क कर लूँ और इसको भी मार्क कर लूँ तो मैं लिख सकता हूँ 4 आउट ऑफ 9, और अगर मैं इसको मार्क कर सकूँ तो मैं लिख सकता हूँ 5 आउट ऑफ 9 एंड सो ऑन। लेकिन जब आप तमाम इस तरह मार्क कर दे तो फिर इसको हम फ्रैक्शन नहीं, इसको हम फिर होल कहते हैं, यानी कि 4 आउट ऑफ 4 दैट इज़ 1 कंप्लीट। इसको फिर आप फ्रैक्शन नहीं कह सकते। इसका मतलब ये है कि तमाम में से अगर कुछ भी कोई भी सेल आप उठा लेते हैं, 2 सेल, 2 हिस्से, 3 हिस्से, लेकिन तमाम हिस्सों से कम, तो फिर उसको हम फ्रैक्शन कहेंगे। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट था कि जब आपके पास कोई भी चीज़, कोई भी नंबर्स मुकम्मल नहीं हो, हिस्सों में हो, इस तरह डिवाइडेड हो, तो फिर हम फ्रैक्शन का सहारा लेते हैं। फ्रैक्शन के टाइप्स की तरफ हमारे पास जो पहला टाइप है वो यूनिट फ्रैक्शन है। यूनिट फ्रैक्शन, जो भी फ्रैक्शन जो हम लिखते हैं ना, उसमें हमारे पास 2 चीज़ें होता है, एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। हमारे पास जो न्यूमरेटर होता है वो हमेशा 1 हो और डिनोमिनेटर कुछ भी हो, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। 1 और 5, 1 और 7 जो भी हो, बहुत सारे इस तरह के एग्जांपल्स बनते हैं और कुछ मैंने लिखे हैं। 2 नंबर पे हमारे पास आता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें हमारे पास जो न्यूमरेटर होता है ना, यानी कि जो ऊपर होता है वो स्मॉल होता है और जो नीचे डिनोमिनेटर होता है ना वो लार्ज होता है। 3/7 अगर आप देखें तो न्यूमरेटर स्मॉल है और डिनोमिनेटर लार्ज है, ठीक है, बड़ा है। 4/5 को देखा जाए तो हमारे पास ये स्मॉल और ये बड़ा है। 9/13 को देखा जाए तो हमारे पास 9 जो है वो न्यूमरेटर स्मॉल और डिनोमिनेटर लार्ज है। सिंपल यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे पास 2/4 को मैं मजीद लिख सकता हूँ 2 1 2 2 2 4 1/2। यस, इट इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें हमारे पास न्यूमरेटर कम है और डिनोमिनेटर ज़्यादा है। तो ऐसे फ्रैक्शंस को जिसके डिनोमिनेटर्स हमारे पास बड़े होते हैं और न्यूमरेटर कम होते हैं, इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कह सकते हैं। और नीचे इंशाल्लाह हम इम्प्रॉपर, और इसके बाद फिर मैं दोनों को कंपेयर करूँगा कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर में हम आसानी से फ़र्क किस तरह कर सकते हैं। 3 नंबर हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ज़ाहिर बात है कि फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होगा कि जो हम फ्रैक्शन की सूरत में लिखते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की सूरत में, लेकिन फिर भी एक होल नंबर बनता है। तो ऐसे नंबर को फ्रैक्शन में लिखने का कोई मकसद ही नहीं हुआ, तो इस वजह से हम इसको इम्प्रॉपर कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने एग्जाम्पल लिखा है 4/2, तो अगर मैं इसको कैंसल आउट करूँगा 2 1 2 2 2 4, तो इसको मैं 2 लिख सकता हूँ, ठीक है।
तो दो को तो आप फ्रैक्शन नहीं कह सकते, दो तो एक होल नंबर है। तो इस वजह से अगर आप इसको इस सूरत में लिखे जिसमें हमारे पास नुमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर कम हो, यानी कि 4/2, तो इसको हम 2 की सूरत में भी लिख सकते हैं। लिहाजा 2 तो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, तो इस वजह से हम 4/2 को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तस्वर करते हैं। इस तरह 7/3 को देखा जाए, इसमें भी नुमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर कम है, तो ये भी इम्प्रॉपर है। 4/2 जो मैंने लिखा, इस तरह आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें हमारे पास जो ऊपर वाला हिस्सा जो नुमरेटर है वो ज़्यादा हो और जो नीचे वाला डिनोमिनेटर कम हो, तो इसको हम इम्प्रॉपर। और ऊपर अगर देखा जाए तो 1/2, इसको हम देख रहे तो हमारे पास जो न्यूमरेटर है वो कम है और डिनोमिनेटर ज़्यादा है, तो लिहाजा इसको एज अ फ्रैक्शन। हमारे पास फोर्थ नंबर जो है वो मिक्स फ्रैक्शन है। तो नाम से जाहिर है कि इसमें कुछ मिक्स होगा। अ फ्रैक्शन कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ होल नंबर इन फ्रैक्शन। एक ऐसा फ्रैक्शन जिसको एक होल नंबर प्लस एक फ्रैक्शन की सूरत में लिखा जाए, तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास 3 सर्कल है, ठीक है, इस तरह के 3 सर्कल है और मैंने तीनों सर्कल को मैंने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दी है, ठीक है। तो अब इसके जो भी हिस्से शेडेड है मैंने वो लिखने हैं, मैंने वो रिप्रेजेंट करने हैं, एक्सप्रेस करने हैं। तो मैंने इसको शेड कर दिया, इस पूरे सर्कल को मैंने शेड कर दिया, ठीक है, और इस पूरे सर्कल को मैंने इस तरह शेडेड कर दिया। तो मैं लिख सकता हूँ कि एक पूरा सर्कल है, ये एक पूरा सर्कल है, तो मैं लिख सकूँगा 2 होल और इसका सिर्फ एक हिस्सा है 1/, कितने में से, 1 2 3 4 में से। तो ये हमारे पास यहाँ पे 2 हिस्से मैंने लिखे, एक होल नंबर है हमारे पास और एक हमारे पास फ्रैक्शन है। तो अगर होल नंबर को देखा जाए तो हमारे पास 2 है और सम जो हमारे पास दूसरा उसके साथ अटैच मैंने लिखा वो फ्रैक्शनल पार्ट है जो कि हमारे पास ये वाला है। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये 1 है, ठीक है, प्लस ये 1 है और ये हमारे पास 1 और 4 है। तो इसको हम एज अ होल एक फ्रैक्शन की सूरत में लिख सकता है कि 2 होल 1 और 4, जिसको हम कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन, 2 होल 1 और 4। तो ये हम कह सकते हैं कि हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन हमेशा वो फ्रैक्शन होगा जो कि हमारे पास एक होल नंबर होगा और इसके साथ अटैच प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। यानी कि इसमें हमारे पास ये होगा कि अगर आप इसको इस तरह सेपरेट कर ले तो ये एक होल नंबर तो बनता है, ये होल नंबर हुआ। लेकिन दूसरा पार्ट जो हमारे पास है, इसमें हमारे पास हमेशा जो न्यूमरेटर है वो स्मॉल होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा, जो कि इससे पहले हमने देखा कि हमारे पास ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। अगर ये होल नंबर है और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो फिर इसको एज अ होल हम मिक्स फ्रैक्शन नहीं कह सकते। तो ये भी MCQs में आ सकता है कि हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है। मिक्स फ्रैक्शन में हमारे पास एक होल नंबर प्लस एक फ्रैक्शन पार्ट होता है, लेकिन प्रॉपर फ्रैक्शन का पार्ट होता है। थैंक यू।